हम लोगों के साथ अक्सर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को घंटों पढ़ने के बाद ना हम उसको कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। और मोस्टली ये जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ होती है कि किसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसको फिर हम कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद अगेन भूल जाते हैं। तो जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसको याद रखने के लिए लंबे टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हम कैसे उसको याद रख सकते हैं, तो उसके लिए मैं आज आपको ना एक टेक्निक से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। और इस टेक्निक का जो नेम है वो है फिनमैन टेक्निक। तो पहले मैं आपको फिनमैन टेक्निक के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली जो है एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था 1965 में, और उनका नेम था रिचर्ड फिलिप्स फिनमैन। और ये उनके नेम पे ही पॉपुलर हुआ था बेसिकली, तो उन्होंने ही इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। और उनका ये मानना था ना कि अगर आपने किसी टॉपिक को ईजिली समझा नहीं है अभी तक, दैट मीन्स कि आपने उस टॉपिक के बारे में अभी तक कुछ समझा ही नहीं है, आपको वो टॉपिक ही समझ नहीं आया है। तो उनका ये मानना था, और उनकी जो ये लर्निंग है वर्ल्ड में अभी भी वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक में से मानी आती है। और उन्होंने जो है इस टेक्निक को बेसिकली 4 स्टेप में जो है डिवाइड किया था। तो आई विल टेल यू अबाउट द 4 स्टेप। तो उनका जो पहला स्टेप है वो कहते हैं कि पिक अ टॉपिक। दैट मीन्स अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आपको उस बुक में से एक कोई भी टॉपिक जो है पिक करना है, और उस टॉपिक को केवल आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना कि आपको रट रट के बार बार आपने याद कर दिया। आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से, आपको उसका मतलब समझना है, उसका मीनिंग समझना है कि इसका मीनिंग एक्चुअली में है क्या। दूसरा उनका स्टेप है टीच लाइक अ चाइल्ड। दैट मीन्स कि आपने अभी जो टॉपिक पढ़ा था, अब उस टॉपिक को आप ये समझिए कि आपके सामने में एक 10 साल का एक बच्चा बैठा हुआ है, और उस टॉपिक को आपको उस बच्चे को एक्सप्लेन करना है विदाउट एनी डिफ़िकल्ट वर्ड, है ना। तो आपने जो टॉपिक पढ़ा है आप उसको आपने इमेजिन करके 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करना है ईजी लैंग्वेज। तीसरा उनका जो स्टेप है वो कहते हैं कि फाइंड द गैप। दैट मीन्स कि अगर आप उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप उस बच्चे को, 10 साल के बच्चे को टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त अगर आप कहीं पे बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं या आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो डैट मीन्स वही जगह आपका वीक पॉइंट है। कहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं आप रुक जाते हैं, और जिस वर्ड पे आप जिस सेंटेंस पर रुक रहे हैं दैट मीन्स वो आपको भी समझ नहीं आया, और वो आपका एक वीक पॉइंट है। फोर्थ उनका जो स्टेप है वो कहते हैं कि स्टडी अगेन। यानी कि जो गैप्स आपको मिल रहे हैं उस गैप के बारे में आपको दोबारा उस सोर्स पे जाना है, उस बुक्स पे जाना है जहाँ से आपने उसको पढ़ा है, और उस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना है। और दोबारा पढ़ने के बाद आपको दोबारा उस बच्चे को एक्सप्लेन करना है इमेजिन करके, उस 10 साल के बच्चे को। तो ऐसे ही आपको ये प्रोसेस तब तक जो है रिपीट करते रहना है जब तक कि ये जो है टॉपिक बिना अटके आप उस 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यानी कि बिना डिफ़िकल्ट वर्ड के जब तक आप उस बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं टॉपिक, आपको तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। तो अगली बार आपको केवल पढ़ना नहीं है या रटना नहीं है, आपको समझना है और सिखाना है और खुद भी सीखना है। एंड दैट इज़ कॉल्ड फिनमैन टेक्निक, लर्न लेस और अंडरस्टैंड मोर।